नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल। मैं चेतराम दड़गस आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो अधिकतर वैकेंसियों में बार बार प्रश्न जो रिपीट होते रहते हैं उनका एक ऐसा शानदार तरीका जो एक बार हम प्रश्न को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो वैकेंसियां हैं प्रेजेंट में, जैसे ALP टेक्नीशियन, NTPC की वैकेंसी जो आ रही है, उसके अलावा पशु परिचर, यूपी पुलिस, इन वैकेंसियों के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यह RPF, लोको पायलट, पशु परिचर, यूपी पुलिस और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितनी भी एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आज की मोटिवेशनल। तैयारी जितनी मजबूत होगी सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। तो दोस्तों, तैयारी जितनी मजबूत होगी सफलता उतनी भरपूर मिलती है। तो हमारी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, बरकरार रखना है और उसमें हमें और जान लगाना है। उसके लिए यह बेहतरीन प्रश्न आज के हमारे सामने है। एक ही मेथड से हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहले की क्लास में हम आपको जैसा कि बता चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। 16,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमको मालूम करना है। सबसे पहले बात की जाए मूलधन, तो मूलधन कितना है? मूलधन है 16,000 रुपए। ठीक है, बात की जाए टाइम, टाइम कितना है? टाइम है 3 वर्ष। टाइम कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, बात की जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितनी है? 10%। एक तरीका होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। या तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम के अंदर फॉर्मूले का उपयोग करने लगे तो कितना टाइम लगेगा वो आपको भी पता है। बिना सूत्र के हमने आपको एक तरीका बता रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का कोई सा प्रश्न हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 1% और समय गुणा दर। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 1%, ऐसा ही मूलधन का 1% और समय गुणा दर, मूलधन का 1% और समय गुणा दर, ये आपको उपयोग करना है और इसी तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात की जाए मूलधन का 1%, 16,000 का 1% कितना आएगा? 16,000 का 1% निकालने के लिए 3 तरीके हैं। या तो उसके अंतिम 2 जीरो हटा दो, या तो उसके अंतिम 2 जीरो हटा दो, या 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तब भी कितना आएगा? 160। तो इसका 1% कितना आया? 1% कितना आया? 160। 160 आ गया। ब्याज कहां से मिलता है? समय गुणा दर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। समय गुणा दर कितना आ गया? 10 तिया 30, 10 तिया 30। और मूलधन का 1%, 1% कितना है? 160। 16 तिया 48 और 2 जीरो की 2 जीरो, तो 48 रुपए क्या आ गया इसका? साधारण ब्याज। 16,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितने रुपए आया? कितने रुपए आया? 4800 रुपए। इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4800 रुपए। अगला प्रश्न है, प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्लास के अंदर कई टाइपों के प्रश्न आपको सम्मिलित किए गए हैं। सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इनके लिखा हुआ था लेकिन उनको हटा दिया, क्योंकि जिस प्रश्न पे जो लिखा हुआ है टैग ले जाता है SSC MTS, तो प्रश्न जो बच्चा उसकी तैयारी करता है वही प्रश्न वह देखता है, इसलिए इनको। अब अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एक ही तरीके से हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे ब्याज के रूप में 250 अर्जित करने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8 महीने के लिए निवेश
किया जाना चाहिए। बात किस पे की गई है? 8 महीने पे, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर बता रखा है आपको, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 1%, मूलधन का 1% और समय गुणा दर, समय गुणा दर। तो दोस्तों ये इसका एक शानदार सा तरीका है निकालने के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। साधारण ब्याज कितना है इसका? 250। मूलधन का 1% हमको दिया गया है, नहीं दिया गया है तो मूलधन x मान लेंगे, तो x का x% कितना आ जाएगा? x बटे 100, 1%, ठीक है। x माना मूलधन है। अब बात किस पे की गई है? समय गुणा दर। क्या दिया गया है हमको? समय गुणा दर 6% प्रति वर्ष की दर से। कितना? 8 महीने के लिए है 6% की दर से। 8 महीने पे तब बात की गई है ना, तो सबसे पहले महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। 6 से कैंसिल आउट किया, 6 दूनी 12, 2 से कैंसिल आउट किया 4 बार, 4 से कैंसिल आउट किया 25 बार, और 25 25 625, 625 और 0 की 0। क्या हमारा राइट आंसर 6250 रुपए है? तो कितनी राशि निवेश की गई है? 6250 रुपए राशि निवेश की गई है। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा है? 6250, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आया? 6250। अब आप इसी पर्सन को फॉर्मूले का उपयोग करोगे तो यह पर्सन थोड़ा क्या जाएगा? लेंथ जाएगा, और इसकी वजह से टाइम का अभाव रह जाता है। अगला पर्सन है पर्सन नंबर 3 वर्ष 6 महीने। इस पर्सन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 लाइन में हो जाएगा ये। 3 वर्ष 6 महीने में 12% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज मिलता कहां से है? समय गुणा दर। भारतीय 36, 12 इंटू 3 कितना आ गया? 36। अब ये 6 महीने का है, 3 वर्ष 6 महीने का है, तो 36 और 6 महीने और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? ये 42। क्या 42% आ रहा है? आ रहा है। ये टोटल ब्याज कितना आ गया? यहाँ से 42 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 42। अब यहां से ब्याज हमारा कितना है? 42। क्या हमको आगे क्या दिया गया है? वार्षिक ब्याज दर पर 5040 का साधारण ब्याज। ब्याज कितना है? 5040। साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए? कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए? इसको 3-4 तरीकों से हम हल कर सकते हैं, लेकिन शानदार शॉर्ट तरीके से प्रश्न हो रहा है तो उसको शॉर्ट हल कर लेंगे। कितना आ गया? 7 6 42, 7 से कैंसिल आउट किया 7 7 49, 7 दूनी 14 और 0 की 0। 6 6 एकम 6, 5 गाड़ी 72, 120 बार। बात 1% की वैल्यू 120 आ गई। टोटल होता है कितना है? 100। टोटल होता है कितना है? 100। तो क्या कर देंगे? 100 इंटू 120 कितना आ जाएगा? 12000 आ जाएगा। 12000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ऑप्शन में आपको दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस पर्सन का राइट आंसर क्या रहा? 12000। 12000 रुपए इसका क्या रहा? राइट आंसर। सेम पर्सन है, नेक्स्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पर्सन को आप ध्यान से समझिएगा। 5000 रुपए पर, कितने रुपए पर? 5000 रुपए पर 10% ब्याज की दर पर कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2000 रुपए मिलेगा? सबसे पहला हमें पर्सन को ध्यान से समझना है कि हमसे पर्सन क्या बोल रहा है, क्या हमको निकालना है। तो बात की जाए प्रिंसिपल वे, प्रिंसिपल बोला जाए तो मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन कितना दिया गया है? 5000 रुपए। बात की जाए कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2000 रुपए मिलेगा? ऐसा ही कितना मिलेगा? 2000 रुपए, ठीक है। रेट कितनी है? 10%। ये तो हमको क्या पर्सन में दिया गया है। साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज कितना है 2000 रुपए। मूलधन का 1%, 5000 का 1% कितना आएगा 50। समय गुणा दर कितना है 10%। बात किस पे की गई है, टाइम हमसे ज्ञात करना है। क्या करना है, टी हमको फाइंड आउट करना है। यहां से कैंसिल आउट किया 1 0 2 0 2 0 से 2 0, 5 से कैंसिल आउट किया 4 बार, तो 4 बराबर क्या आ गया टी। तो टी की बराबर कितना वर्ष आ गया 4 वर्ष। क्या यही इसका राइट आंसर है? ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 4 क्या है इसका राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से समझना है। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई व्यक्ति 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए, मूलधन कितना है 3500 रुपए, कितने वर्षों में 4500 रुपए, कितने वर्षों में कितने का केगी। बात किस पे की गई है, अमाउंट बोला जाए तो मिश्रधन, कितने वर्षों में 4500 रुपए हो जाएंगे। भाई माना हमने किसी को 3500 रुपए दिए और कितने वर्षों में ब्याज सहित ऐड होके 4500 रुपए हो जाएंगे। तो क्या हो गया, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। ब्याज की जाए ब्याज पे, तो ब्याज मिलता ही कहां से है, ब्याज कहां से मिलता है। यदि मिश्रधन में से मूलधन हम माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। तो 4500 में से 3500 माइनस किया 1000 क्या आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब बात की गई है कितने वर्षों में, तो हम आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज कितना है 1000 रुपए, मूलधन का 1%, 3500 का 1% कितना आएगा 35, समय गुणा दर 10%, टाइम हमको फाइंड आउट करना है कि कितने वर्ष में। कैंसिल आउट किया 0 से 0, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट किया 5 7 35, 5 से कैंसिल आउट किया 20, ठीक है। तो t बराबर 20/7, ये भी इसका राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। आगे हल करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, कितने में से 7 में से। तो ये क्या है इसका ईयर, ये क्या है इसका वर्ष। वर्ष में कितना आ गया 2 सही 6/7, यही क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, 2 सही 6/7 वर्ष। तो यही हमारा क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। एक ही तरीका है, एक ही तरीके से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। प्रश्न को समझना है, बिल्कुल शानदार तरीके से हम इन प्रश्नों का तोड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही आसानी के साथ हल हो जाने चाहिए। ओनली फॉर प्रश्न देकर और आंसर हमारे सामने होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले समझना होगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी। अब देख लो प्रश्न में तब भी बोला जाए 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी। माना एक राशि 100 रुपए है, अब ये कितनी गुनी हो गई 9 गुनी हो गई, तो कितनी हो गई 900। लेकिन बड़ी कितनी है 800, 900 माइनस 100 क्या बड़ी 800। माना मूलधन हमारा 100 है, 900 रुपए राशि हो गई, मिश्रधन हो गया, ये क्या हो गया हमारा ब्याज, ये है हमारा पी, ये है हमारा ए और ये है हमारा एसआई। क्या बात आपके समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको आगे हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझना है। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। एक राशि 100 रुपए है, 7 वर्षों में, कितने वर्षों में 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी का मतलब कितनी बढ़ रही है 200, तो वह राशि बढ़ी कितनी 100, ठीक है। कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। एक राशि 100 है,
कितनी हो रही है, 5 गुनी का मतलब कितनी हो रही है 500। तो राशि कितनी बढ़ी 400 रुपए। 100 रुपए से कितनी हो गई 400 रुपए हो गई। कितने गुना बढ़ी 4 गुना। दोस्तों तब ये 4 गुना बढ़ जाएगी तो ये भी कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से, 700 कितना बढ़ जाएगा 28 वर्ष। तो सेम इसी कंटेंट के साथ हमें प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कितना आ गया 28 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वापिस समझना, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, कोई राशि 100 रुपए है तो 2 गुनी हो रही है तो 200 बढ़ गई, तो बड़ी ब्याज कितना आया 100 आया, कितने वर्ष में 7 वर्ष में। तो प्रश्न में बोला गया 5 गुनी 100 से बढ़ के कितनी हो गई 500। तो यहाँ पे बढ़ी कितनी 400 रुपये ब्याज हो गया, तो ये इसका 4 गुना हो रहा है तो इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा 728 वर्ष। यही क्या है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। तो इस प्रश्न को आपको समझना है कि इसका कितना आंसर आएगा। जरा हल कीजिए, सेम टाइप का प्रश्न है। इस प्रश्न को आप हल करेंगे 26 वर्षों में एक निश्चित राशि, कितने वर्षों में 26 वर्षों में, ठीक है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों माना एक राशि कितनी है 100 रुपए, कितनी है 100 है, ठीक है। तो यह स्वयं की 3 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, कितना हो रही है 300 हो रही है, ठीक है। कितने वर्षों में हो रही है 26 वर्षों में हो रही है। कितने वर्षों में हो रही है 26 वर्षों में हो रही है। तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। स्वयं कितना है 100, 5 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा 500। राशि कितने बड़ी, यहां से यहां पे कितनी बड़ी 200, यहां पे कितनी बड़ी 400। ये इसका कितने गुना है 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 26 गुना 52 वर्ष इस द क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रश्न को समझना है और इसको सोल्व करना है। सो वापिस समझना, 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। हो जाएगी इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है और उसी से हमें क्या करना है फिर सोल्व करना है। माना 100 रुपए कोई राशि है, 3 गुना हो रही है तो कितनी हो रही है 300 हो रही है, बढ़ कितनी हो रही है 200। यहाँ पे कितनी बढ़ी है 500, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 400। 200 का कितना गुना है 2 गुना 26 गुना 52। प्रश्न देखा और आंसर आ गया हमारे सामने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न को ध्यान से समझना है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर पड़ेगा आपके लिए, लेकिन सेम कंटेंट सेम तरीका हम यदि यूज करेंगे तो बिल्कुल इजी वे में हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न समझना, 10,200 रुपए की एक राशि 12.5 प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 19,125 रुपए हो जाएगी, ठीक है। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा 10,200, ठीक है। कितने रुपए हो रही है अमाउंट, मिश्रधन है ये इसका 19,125। कितनी हो रही है 19,125, ठीक है। तो दोस्तों 19,125 माइनस का 10,000 कितना करना है 200, 10,200 करेंगे
तो यह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कितना कम हो रहा है ये 10,000। 2 सीधा घटा लिया करो घटाने के लिए। यहाँ भी कितना माना हमने 200 माना, तो कितना हो गया 9,000। 9,000 में से कितना कम है ये 75, तो 8,925। 8,925 आ गया। ये क्या आया, ये साधारण ब्याज क्या है, ऐसा ही। अब आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर ऐसा ही बराबर मूलधन का 1% और समय गुणा दर। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न को हल करना है। साधारण ब्याज ऐसा ही कितना आया 8,925, मूलधन का 1% 10,200 हमारा मूलधन है, 1% कितना आएगा 102, और समय गुणा दर 12.5 प्रतिवर्ष। कितना 12.5 प्रतिवर्ष की दर पर कितने समय में, टाइम हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। टाइम हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रश्न को आपको देखना है, समझना है और सॉल्व करना है। पॉइंट हटाया, नीचे क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार कट गया 51 बार। ठीक है, कितनी बार कट गया 51 बार। 25 से कैंसिल आउट किया, 25 थी 75, कितना बच गया 14। 25 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार कट गया 25 पंजो 125, कितना बच गया 17, 175। 25 का 150, 7 175, कितने बार कट गया 357। अब हम कैंसिल आउट करेंगे 51 से, तो कितनी बार कट रहा है ये 51 7 357, 7 बार कट रहा है। ठीक है, तो टी बराबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो यही इसका क्या है राइट आंसर है। इस तरीके से हमें क्या करना है प्रश्नों को हल करना है। वापिस समझना, कोई राशि है 10,200, कितनी है राशि 10,200, मिश्रधन कितना है 19,125। ब्याज कहां से मिलता है, ब्याज मिलता ही कहां से है दोस्तों, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। 19,125 माइनस 10,200, 8,925 क्या आया, इसका सिंपल इंटरेस्ट आया। साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 1% समय गुणा दर हमको उपयोग करना है। साधारण ब्याज 8,925, मूलधन का 1% है 102, और 12.5 प्रति वर्ष हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें कैंसिल आउट किया तो टी बराबर कितना आ गया 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन है। ये प्रश्न हम आपको समझा भी चुके हैं। ब्याज की वार्षिक दर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दर का फॉर्मूला भी हमने आपको बता रखा है, तरीका भी बता रखा है और कंटेंट भी बता रखा है। कोई धनराशि 15 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। माना राशि 100 रुपए है, 6 गुना के मतलब 600 रुपए हो रही है। कितने वर्षों में हो रही है 15 वर्षों में हो रही है। तो ब्याज कितना आ गया 500 रुपए ब्याज आ गया। मूलधन कितना है, मूलधन है 100, मिश्रधन है 600, ब्याज है 500। प्रश्न में जो चाहे वो बोल दिया जाए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बात किस पे की गई है, साधारण ब्याज की वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो आर बराबर हमको फाइंड आउट करना है। आर निकालने के लिए एक तरीका है एस आई इंटू 100 और P इंटू टी, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इस तरीके से हम उपयोग करेंगे। एस आई साधारण ब्याज कितना है 500 इंटू 100, P कितना है 100, टाइम कितना है 15 वर्ष। ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा,
5 से कैंसिल आउट किया, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 100/3। परसेंटेज में आपको समझा चुके हैं, 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33। तो 100/3 का जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 33.33 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर्सन को वापिस समझना है, ध्यान से समझना है। कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इस तरीके के प्रश्न तब भी आपके सामने आए तो हमें सॉल्व करना है। राशि कितनी हो रही है 100, 6 गुने का मतलब कितना है 600, कितना है 600, तो राशि बढ़ी कितनी हमारी 500। टाइम कितना है 15 वर्ष। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो आर बराबर ऐसा इंटू 100 और पी इंटू टी। यहां से हमने सॉल्व किया तो कितना आया आंसर 33.33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, पहले 5 सेकंड का समय आपके लिए है, इसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की बात किस पे की गई है, स्वयं की, स्वयं की 17/10, कितना 17/10। स्वयं की बात जिससे भी तुलना की जाए, का, के की अथवा से तुलना सब तब भी बात की जाए वह नीचे का मान रहेगा। अंश बटे बात की जाए तो हर का मान हमेशा रहेगा। स्वयं की मूलधन कितना है, मूलधन है 10, मिश्रधन कितना है 17, ऐसा ही कितना आ जाएगा यहां से 7। अब आगे आपको हल क्या करना है, ब्याज की वार्षिक दर हमको फाइंड आउट करनी है। तो एस आई बराबर हम आपको बता चुके हैं, आर बराबर एस आई इंटू 100 और पी इंटू टी। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लिखने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। तो आर बराबर एस आई, साधारण ब्याज कितना है यहां से 7 इंटू 100, पी मूलधन कितना है 10 इंटू टी, टाइम कितना है 2 वर्ष 6 महीने में, 2 वर्ष 6 महीने में, तो 2 वर्ष 6 महीने कितना हो गया 2.5 वर्ष, यही वर्ष हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 25 से कैंसिल आउट किया, 25 चौक 100 और 7 चौक 28, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रतिशत आ गई 28%। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना रहेगा इसका आंसर 28%, इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न वापिस समझिएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 माह मतलब 2.5 वर्ष की बात की गई है, महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर स्वयं की, तो मूलधन कितना हो गया 10, 17 क्या हो गया इसका अमाउंट बोले तो मिश्रधन। ब्याज कहां से प्राप्त होता है, मिश्रधन माइनस का मूलधन, हमें क्या प्राप्त होता है इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो आर निकालना है, आर निकालो टी निकालो, जो चाहे मन में वो निकाल सकते हो यहां से आप। तो आर बराबर एस आई 7 है इंटू 100 पी इंटू टी, राइट आंसर कितना आया 28%। बात अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, नेक्स्ट अंदाज आपके सामने है। प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रश्न देखा और हमारा आंसर आएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 12,000 रुपए और 8 वर्षों में 18,000 रुपए हो जाती है, तो प्रस्ताव पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर हमको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों प्रश्न में बोला गया है 5 वर्षों में, कितने वर्षों में 5 वर्षों में 12,000 रुपए हो रही है, कितनी हो रही है 12,000 रुपए हो रही है, ठीक है।
8 वर्षों में 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 18,000 रुपये हो रही है। ये हो रही है तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्याज प्लस मूलधन दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ही इसमें क्या आ रहा है। ये हो गया यहाँ तक। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 5 वर्ष की बात की गई है, 8 वर्ष, तो कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से 12,000 है और 18,000 रुपये राशि हो रही है, तो राशि बढ़ी कितनी रही है? 6,000। 6,000 3 वर्ष में बढ़ रही है, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 1 वर्ष 3 दूनी 6, 2,000 1 वर्ष में बढ़ेगी। अब हमको 1 वर्ष का ब्याज हमको मिल गया, तो हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। जो परसेंट में बोला जाए वह हम इसमें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 वर्ष में 2,000, 5 वर्ष में कितनी होगी? 10,000। 10,000 क्या होगा? SI। तो 12,000 टोटल है अमाउंट, SI 10,000 आ गया, तो मूलधन कितना आएगा? 2,000। कितना आएगा मूलधन? 2,000। ठीक है, मूलधन कितना आएगा? 2,000। और यहां से है ही कितना? 1 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों कितना है? 2,000 इंटू 100। 2,000 से 2,000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100% क्या आएगी इसकी? रेट आएगी। क्या आएगी इसकी? रेट कितनी आएगी? 100%। या आप इसको सॉल्व कर लेना, R बराबर SI इंटू 100 और P इंटू T। यहां से भी यदि आप इसको हल करोगे तो भी कितना आएगा आपका? 100 ही आएगा। SI कितना है इसका? 10,000 रुपये ब्याज आया, यहां से 2,000 इंटू 100, P मूलधन, मूलधन कितना है? 2,000 इंटू T, 1 वर्ष से 2,000 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 100 इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न शानदार सा प्रश्न है, प्यारा क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करना है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 880 रुपए, 2 वर्ष में 880 रुपए, 3 वर्षों में 3 वर्ष में 920 रुपए, 3 वर्ष में 920 रुपए धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सब सॉल्व कर देना है, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 वर्ष की बात की गई है, तो यहाँ से 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? 1 वर्ष बराबर 920 माइनस का 80 करेंगे तो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। 1 वर्ष का 40 इंटरेस्ट हमको मिल गया। 2 वर्ष की बात की जाए तो 2 वर्ष का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 80 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। मिश्रधन हमको दिया है 880 रुपए। कितना दिया गया है? 880 रुपए माइनस का 80 हम निकालेंगे तो 800 क्या आएगा हमारा? मूलधन हमको यहाँ से प्राप्त होगा। तो मूलधन कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आएगा आंसर? 800 रुपए इसका क्या आ गया? प्रिंसिपल बोले तो मूलधन यहाँ से प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न है। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो दोस्तों प्रश्न समझिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपए हो रही है, ठीक है, तथा 7 वर्षों में 1200 रुपए हो रही है। कितने रुपए हो रही है? 1200 रुपए हो रही है। तो मूलधन हमको यहां से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष की बात की गई है, 7 वर्ष तक बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ेगा? ये कितना वर्ष के लिए बढ़ेगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष। तो बात की जाए 1200 माइनस का 840 करेंगे, कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। ठीक है, तो यहां से हम 1 वर्ष का फाइंड आउट करेंगे। तो 1 वर्ष का कितना आएगा? यहां से कैंसिल आउट किया, 4 नाम 36 90। ठीक है,
अब 1 वर्ष का 90 आ गया तो 3 वर्ष का कितना आएगा? 90 इंटू 3 270। कितना आएगा? 270। 840 माइनस का 270, क्योंकि 270 हमारा क्या आ गया? 3 वर्ष का इंटरेस्ट हम यदि 270 निकाल देंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर? क्या आप निकाल सकते हो क्या? ऑप्शन में देख लीजिए जरा, कितना आएगा आंसर? 570 है आपका, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 840 हो रहा है हमारा, तो कितना आ रहा है? 570। यहां से आप सोल्व करेंगे तब भी आपका कितना आ रहा है? 570। यहां भी कितना आ रहा है? 570। तो 570 क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से यदि हम न निकाले तो हमारे निकालने के लिए अगला तरीका भी है। 90 है, 9 के साथ 63, 630, 1200 है, 1200 माइनस का 630 कितना आएगा? कितना आएगा? 570 आएगा। तो यही क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आज का, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो दोस्तों प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। कोई धन 3 वर्ष में 767 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 806। ठीक है, यहां से बात की जाए 1 वर्ष में कितना आएगा? 767, 806 माइनस का 767 कर दिया जाएगा, कितना आएगा? यहां से कितना बच गया? 800 में आराम से घटाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 33 और 6 कितने होते हैं? 39 होते हैं क्या? तो 1 वर्ष का कितना आ गया? 39 आ गया। तो बात किस पे की गई है? धन। वह धन क्या है? 1 वर्ष का 39 है, तो 3 वर्ष का कितना आएगा? 9 तिया 27, 2 3 तिया 9, 2 11, 117, 39 तिया भी 117 ही होते हैं। लेकिन हमने क्या सोल्व कर लिया? कौन करेगा फाइडो को याद? लेकिन बहुत जरूरी है मैथ के अंदर, 40 तक कम से कम आपके याद होने चाहिए। 117 रुपए इंटरेस्ट आ गया, 767 रुपए हमारा क्या है? ऐसा ही अमाउंट है टोटल। 117 रुपए क्या आ गया हमारा? इंटरेस्ट आ गया। तो हम यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 650। कितना आएगा? 650। हल कीजिए इसको, कितना आया? 650। 650 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे आप या 650 में आप ऐड कर सकते हो 117, कितना आ रहा है? 767। तो यहां से हमने देखा 767 यहाँ आ रहा है, 767 यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? RHS बराबर LHS। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर 650। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था आज का। तो इसी तरीके से हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं।